ईरान ने जवाबी हमले को नाम दिया है या रुकया। इस मिसाइल वेव में ईरान ने टारगेट किया उन रिफाइनरियों को जहां से अमेरिका के जंगी जहाजों को तेल सप्लाई होता है। ईरान ने यूएई के हबशा में तेल के 2 ठिकानों को टारगेट किया जहां अमेरिकी कंपनियां काम करती है। दूसरा हमला यूएई के अल रुवैस में उस रिफाइनरी पर हुआ जहां से अमेरिकी सेना को फ्यूल सप्लाई होता है। तीसरा हमला बहरीन में हुआ। ईरान के ड्रोन फोर्स ने अमेरिकी कंपनियों की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर हमला किया। चौथा हमला कुवैत के शुआलबा में हुआ जहां अमेरिका की पेट्रोकेमिकल कंपनियों में धमाके हुए। साफ है कि ईरान बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान में अमेरिका अब तक अपने हर मंसूबे में नाकाम साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने F-15 का पायलट तो बचा लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में अपने 12 बहुत ही कीमती जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन गंवा दिए। और अब पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका रेस्क्यू टीम को घेर कर मारा। अब ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में पहुंचाने वाले जिन हमलों की धमकी दी है उनकी डेडलाइन भी सुन लीजिए। अमेरिका के समय के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे यानी भारत के हिसाब से बुधवार को सुबह 5:30 बजे इस मियाद के बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और ईरान के पुलों पर हमला शुरू कर देगा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हर कीमत पर अपने समुद्री गलियारे हॉर्मुज पर कब्जा छोड़ दे, लेकिन ईरान ने समंदर में जिस तरह की नाकेबंदी की है उसके आगे सुपर पावर लाचार नजर आ रहा है। ईरान अब ट्रंप से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान का दावा है कि अमेरिका डील नहीं बल्कि इसके बहाने ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी करना चाहता है। Iran's reaction would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran. ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपने एक बहुत ही खतरनाक क्रूज मिसाइल का गोदाम पूरी तरह खोल दिया है। ये क्रूज मिसाइल है JASSM। JASSM का मतलब ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जिसकी रेंज है 380 किलोमीटर। ये विमान से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है जो टारगेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हुए दागी जाती है। ये बड़ी खबर है कि अमेरिका अब इस मिसाइल का रिजर्व स्टॉक भी ईरान पर हमले के लिए झोंकने को तैयार है। इस बीच पुतिन को डराने वाला बड़ा कदम जेलेंस्की ने उठा लिया है। जेलेंस्की के इंजीनियर अब ऐसी एयर डिफेंस मिसाइल बनाने का दावा कर रहे हैं जो पुतिन के हर हमले को नाकाम कर देगी। We plan to intercept first ballistic missile in the end of 2027. यूक्रेन में फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया है कि उसकी नई एयर डिफेंस मिसाइल अमेरिका की पैट्रियट से भी बेहतर होगी। यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अमेरिका ने अपना पूरा पैट्रियट मिसाइलों का बेड़ा इजराइल को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ रोक दिया है। लेकिन इजराइल में हर रोज ईरान की मिसाइल गिर रही है। हाइफा और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों को बचाना भी अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो गया है। ईरान के खिलाफ युद्ध